नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। महिला के पति और पिता को जान से मार देने की धमकी। पट्टी कोतवाली में 2 ग्रामीणों के खिलाफ शिकायत और प्रार्थना पत्र दिया गया। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के असोड़ी गांव निवासी माधुरी पाठक पत्नी कृष्ण कुमार पाठक ने बृहस्पतिवार दोपहर 12:30 बजे पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि गाँव के 2 व्यक्तियों ने उनके पति और पिता को जान से मार देने की धमकी दी है। माधुरी पाठक के अनुसार उनके पति रोजगार के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं। वह घर पर अपने 2 बच्चों और बूढ़ी सास के साथ रहते थे। कोतवाली पट्टी अभिषेक सिंह सिरोही ने बताया कि उन्हें प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गया है। मामले की जांच कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों की डीएपी खाद की किल्लत, रबी की बुआई के लिए मारामारी, वितरण केंद्रों पर पुलिस बल तैनात। प्रतापगढ़ में रबी की बुआई के लिए किसानों को डीएपी खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मांग के अनुरूप आपूर्ति न होने के कारण वितरण केंद्रों पर किसानों के बीच मारामारी मची हुई है। वहीं सलवा चंद्रिका क्षेत्र के साधन सहकारी समिति पर डीएपी खाद वितरण को सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में किसान जमा हो गए। कुछ देर बाद वितरण के बाद कुछ किसानों ने लाइन तोड़कर पहले खाद लेने की जिद की, जिसके बाद वहां तैनात सचिव ने वितरण रोक दिया। बुधवार आज दोपहर लाइन लगाकर वितरण शुरू किया गया, लेकिन किसान अपनी बारी को लेकर अफरा तफरी मचाते रहे। बागराय में टेम्पो ने मारी महिला को टक्कर, गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के बागराय थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तेज रफ्तार टेम्पो ने सड़क पार करते समय महिला को टक्कर मारी। स्थानीय लोगों ने घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बागराय लालगोपालगंज मार्ग पर सुबह 10:30 बजे महिला सड़क पार कर रही थी, तभी जेठवारा मार्ग की ओर से जा रहे तेज रफ्तार टेम्पो ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला कुछ मीटर दूर जा गिरी। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे और टेम्पो चालक को हिरासत में लेकर टेम्पो को भी कब्जे में ले लिया। बागराय पुलिस को सूचना मिलते ही वह भी तत्काल पहुंच गई है, टेम्पो को अपने कब्जे में ले लिया है। घायल महिला को स्थानीय लोगों की सहायता से बागराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार महिला के सिर पे गंभीर चोट लगी है। दीपावली के महापर्व पर कुम्हारों को अच्छी व्यापार की उम्मीद। लोकल फॉर वोकल से मिट्टी के उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी। प्रतापगढ़ में दीपावली के अवसर पर कुम्हारों को मिट्टी के उत्पादों की बिक्री में लाखों रुपए के व्यापार की उम्मीद है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लोकल फॉर वोकल अपील से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे कुछ कुम्हारों को लाभ मिलने की संभावना है। शहर और तहसील में कुम्हारों ने पिछले 4 महीने के अथक प्रयास परिश्रम के बाद मिट्टी के उत्पाद को अंतिम रूप दे दिया। उन्होंने दिए, भगवान गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमाएं तथा बच्चों के मनोरंजन के लिए वह कार्टून प्रतिमाएं बड़ी संख्या में बनाए हैं। आपको बता दें कि सदर बाजार के भगवत प्रसाद और अजय प्रजापति तथा अष्टभुजा नगर के राजेश प्रजापति ने बताया कि पूरे परिवार ने मिलकर उत्पाद को तैयार करने में लगभग 4 महीने लगा दिए। पिछले 5 वर्षों से प्रदेश सरकार की योजना के तहत मिले इलेक्ट्रॉनिक चाक की मदद से उत्पादों में तेजी आई है। उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति 5 के तहत प्रतापगढ़ जिले में नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर के निर्देश पर थाना अंतु की मिशन शक्ति टीम ने बुधवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम थाना क्षेत्र के ग्राम पारा हमीदपुर के पंचायत भवन में ग्राम प्रधान रमाशंकर सरोज के सहयोग से हुआ। कार्यक्रम मिशन शक्ति टीम ने चौपाल लगाकर उपस्थित महिलाओं और छात्रों को महिला संबंधित अपराध और साइबर अपराधों से सुरक्षा व विभिन्न महिला सहायता सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी। टीम ने छात्रों को कई महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर जैसे पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस हेल्पलाइन 112, वहीं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, 108 और साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में बताया। उन्हें इन नंबरों के प्रयोग की प्रक्रिया भी समझाई। इसके अतिरिक्त सरकार की विभिन्न महिला कल्याणकारी योजना जैसे कौशल विकास योजना, कन्या सुमंगला योजना व वन स्टॉप सेंटर योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और महिला पेंशन योजना की जानकारी साझा की। टीम ने बालिकाओं के उनके व्यक्तिगत समस्या पर चर्चा की है, उन्हें आत्मनिर्भर, सुरक्षा तथा सशक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया।
भगवान सुख दुख से परे हैं राजन जी महाराज। निषाद राज भक्ति और कैकेयी कोप मवन की कथा सुनकर भाव विभोर हुए भक्त। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ कुंडा के परानुपुर स्थित सिंगवेरपुर धाम में चल रही 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा के 60वें दिन गुरुवार को कथावाचक पूज्य राजन जी महाराज ने भक्त निषाद राज की भक्ति, कैकेयी कोप भवन और भगवान श्री राम के वनगमन जैसे प्रसंगों का दिव्य और मार्मिक वर्णन किया। कथा स्थल पर भक्त भाव विभोर उठे। वहीं भजनों की स्वर लहरियों के बीच श्रद्धालु झूम उठे। राजन जी महाराज ने कहा कि भगवान सुख दुख से परे हैं। उन्होंने बताया कि सिंगवेरपुर में जब निषाद राज ने भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को विश्राम करते देखा तो व्यक्तिगत होकर वह रो पड़े। लक्ष्मण जी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? तो निषाद राज ने उत्तर दिया कि कैकेयी ने यह अच्छा नहीं किया। लक्ष्मण जी ने समझाया कि प्रभु सुख दुख से ऊपर हैं, परम ब्रह्मा हैं। राजन जी महाराज ने इस प्रसंग पर भजन प्रस्तुत किया। प्रतापगढ़ के थाना उदयपुर क्षेत्र के दर्रा गांव में रंजिश के चलते एक महिला से मारपीट का मामला सामने है। पुलिस ने इस संबंध में 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित वहीं सोनम सिंह पत्नी अनिल सिंह ने पुलिस को तहरीर में बताया कि यह घटना बीते 13 अक्टूबर लगभग 8 बजे की बताई जा रही। उनके पड़ोसी विपुल सिंह पुत्र सुभाष सिंह और विनीता सिंह पुत्री सुभाष सिंह उनके घर के सामने से मिट्टी निकाल रहे थे। जब सोनम सिंह ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो वे नाराज हो गए। इसके बाद विपुल और विनीता के साथ साधना पत्नी राजेश सिंह और मानसी पुत्री राजेश सिंह ने मिलकर सोनम सिंह की पिटाई कर दी। उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। नहर के पानी को लेकर विवाद में मारपीट, 2 लोग घायल। प्रतापगढ़ के लालगंज में 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज। प्रतापगढ़ के लालगंज में नहर के पानी को लेकर हुए विवाद में 2 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। घटना 15 अक्टूबर की सुबह केशवपुर गांव की बताई जा रही। केशवपुर गांव निवासी राम सुमेर मौर्य पुलिस में शिकायती पत्र में बताया कि 15 अक्टूबर की सुबह करीब 11 बजे राजेश पासी और रूपेश पासी सहित 3 अज्ञात व्यक्ति नहर का पानी रोककर अपने खेतों में ले जा रहे थे। इससे राम सुमेर के खेत में लगी धान की फसल खराब हो रही थी। राम सुमेर के बेटे सूरज ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। शोर सुनकर बीच बचाव करने आए सुनील मौर्य को भी पीटा गया, जिससे वह घायल हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलती मौके पर पहुंची पुलिस जांच के बाद राकेश पासी सहित 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। विवाहिता को मारपीट कर घर से निकालने के मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी की। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली में दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता को मारपीट कर घर से निकालने का मामला सामने आया। इस संबंध में लालगंज कोतवाली पुलिस ने पति समेत 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कामापट्टी थाना संग्रामगढ़ गाँव निवासी रानी देवी ने पुलिस को तहरीर में बताया कि उनका विवाह 18 फरवरी को लालगंज कोतवाली के पूरे नई गाँव निवासी जयसिंह यादव पुत्र दशरथ लाल के साथ हुआ था। विवाहिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति जयसिंह यादव ससुर, सास गुड़िया देवी, देवर सत्यम और शुभम दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। कुंडा पुलिस का कारनामा, 3 दिन से बैठे नाबालिग की हालत बिगड़ी। सीएससी कुंडा में कराया गया भर्ती। कुंडा पुलिस किशोरी के भगाने के आरोपी को तो नहीं पकड़ सकती, लेकिन एक नाबालिग किशोर को 3 दिन से थाने में बैठाए रखा। गुरुवार की भोर जब किशोर की हालत बिगड़ी तो पुलिस ने उसे कुंडा सीएससी में भर्ती कर दोपहर बाद किशोर के पिता को सूचना देकर बुलाया गया और कोई कार्रवाई न करने की बात कहकर किशोर को स्वजनों को सुपुर्द किया गया। कुंडा कोतवाली के ताजपुर इलाके की एक किशोरी को गाँव के ही पड़ोस गाँव का एक युवक 3 सितंबर को भगा ले गया। मामले में किशोर के पिता ने एक युवक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने नामजद युवक को पकड़ने में तो नाकाम रही, लेकिन बीते मंगलवार की सुबह गांव के ही अभय गौतम पुत्र धीरेन्द्र गौतम को पुलिस ने पकड़कर कोतवाली लेकर चली गई, जहां पुलिस ने उसे 3 दिनों तक बैठाए रखा। गुरुवार की भोर में अचानक किशोर की हालत बिगड़ गई। उसे बुखार के साथ ठंड लगने लगी। यह देखते हुए पुलिसकर्मियों में खलबली मच गई। पुलिस ने उसे लेकर कुंडा सीएससी पहुंचे, जहां उसका उपचार शुरू किया गया। किशोर के पिता धीरेन्द्र गौतम मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका कहना है कि पुलिस ने उसके बेटे को क्यों ले गई इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि किशोरी को भगाने वाला युवक ना तो मेरे बिरादरी का है और ना ही मेरे पटीदार हैं। ऐसे में आखिरकार 3 दिनों तक मेरे बेटे को थाने में बैठाए क्यों रखा गया। तरह तरह की चर्चाएं और प्रताड़ना की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस के रवैये से यह परिवार नाराज दिख रहा है। 1090
मान लीजिए किसी कारणवश आप थाने पर नहीं जा पा रही हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल करेंगी 1090 पे, तो पुलिस आपके पास आएगी। ठीक है, आपकी शिकायत तो ऑनलाइन ही आपकी दर्ज कर दी जाएगी। तो वीडियो बना लो। ठीक है, ऑनलाइन ही दर्ज हो जाएगी और उसके बाद आपको थाने पर नहीं जाना पड़ेगा। आपका नाम पता सब गोपनीय रखा जाएगा, किसी को बताया जाए। आप जैसे मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं पहुंच पा रहे हैं थाने पर, या फिर आप शर्म की वजह से नहीं जा पा रहे हैं और आपको कोई समस्या है, तो आप 1090 पे कॉल कर सकते हैं। उसी तरीके से 108 नंबर है, एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर होता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर टोल फ्री होते हैं। मान लीजिए अगर आपके फोन में बैलेंस नहीं है तब भी ये नंबर लग जाते हैं। ठीक है, तो 108 नंबर एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर होता है। उसी तरीके से 102 नंबर होता है। 102 नंबर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो शिशु होता है, उनके लिए होता है एम्बुलेंस नंबर ही है, लेकिन ये स्पेशली उनके लिए रखा जाता है। तो आप मान लो अड़ोस में पड़ोस में कहीं भी कोई समस्या देखती हैं तो आप उनकी मदद कर सकती हैं। ठीक है, ये सरकार ने टोल फ्री नंबर चलाए हैं, ये हम सबको पता रहना चाहिए। उसी तरीके से 1930 नंबर होता है, ये साइबर क्राइम नंबर होता है। पहले मान लीजिए चोरी करने का तरीका होती थी, घर में आना ये सब करना, लेकिन अब सबको पता है ज़्यादातर अपना बैंक बैलेंस सब बैंक में रखते हैं, जो भी पैसा रहता है। तो अब जो साइबर फ्रॉड होता है, जो लोग आपकी बैंक से पैसे निकाल लेते हैं, वो आपको कुछ इस तरीके से होता है। आप मान लीजिए आधार कार्ड से पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं, आपसे एक बार अंगूठा लगवा लेते हैं, जो आप जितना अमाउंट निकलवा रहे हो उतना निकल आता है, लेकिन फिर से जो अंगूठा मानते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि पहले वाले से तो आपका बैलेंस निकल आया, दूसरा वाला जो लगवा रहे हैं हो सकता है कि वो आपका जो बचा हुआ अमाउंट है, जो बचा हुआ पैसा है, उसको निकाल लिया जाए। ठीक है, तो आपको ये जानकारी रहना चाहिए। अगर आपसे 2 बार 4 बार वो लगवा रहे हैं तो आप उसी समय अपना मिनी स्टेटमेंट होता है उसको निकलवाइए। ठीक है, आपको उससे पता चल जाएगा कि मेरा पैसा भी तुरंत निकला है या नहीं निकला है। ठीक है, उसको आप क्लियर करिए। उस समय आप क्लियर नहीं कर पाते, जानकारी नहीं होती है, फिर आपको पता चलता है कि हमारे साथ तो पैसा निकल गया है, तब आप इधर उधर रिश्तेदारों को या किसी को बताने से पहले, पुलिस को बताने से पहले आप 1930 पर कॉल करिए, इसकी सबसे पहले शिकायत करिए। ठीक है, जो भी आपका पैसा निकला होगा वहीं पे रोक दिया जाता है, उसको आपको वापस मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो 1930 ये साइबर क्राइम नंबर होता है। अगर आपके पड़ोस में या किसी के साथ भी हो जाता है, घर में परिवार में, तो आप उनको बता सकती हैं कि आप सबसे पहले इस पर कॉल करिए। ठीक है, उसी तरीके से सरकार द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है, ठीक है, जो हम लोगों ने ये कार्ड जो बांटे हैं आप लोगों को दिए हैं, इसमें ये सारी योजनाएं लिखी हुई हैं। ठीक है, सुकन्या योजना है, वृद्धा पेंशन योजना है, जो जिसके पात्र हैं, जो सुविधाएं हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको सुविधाएं मिलेंगी। तो आप इनको पढ़ लेंगे, जब आपको जानकारी रहेगी तभी आप इन सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। ठीक है।